हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम वेलकम टू माय लाइव चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि आज का प्लान हमारा क्या है। तो आज हम लोग चलेंगे मेरे बेटे के स्कूल। उसका एडमिशन हो गया है। तो अभी अभी हमने घर का सारा काम कर लिया है। तो जब मैं उसे पिक करने जाऊंगी तो फिर आपको दिखाती हूँ उसका स्कूल कैसा है यहाँ का, और उसकी टाइमिंग भी बताऊंगी, और यहाँ किस तरह से पढ़ाते हैं और क्या पढ़ाते हैं, और यहाँ का रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है स्कूल्स के। तो ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो मिलते हैं जब बेटे को पिक करने जाएंगे, तब हम मिलते हैं। ये दोस्तों निकलते हैं अब हम अपने बेटे को पिक करने के लिए। अभी मैं स्कूल जा रही हूँ उसको लेने। फिर देखते हैं आज उसके स्कूल में क्या हुआ और क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं और स्कूल की टाइमिंग क्या है। ये सब मैं आपको बताती हूँ चलते हुए, निकलते हुए। आज 8 महीने के बाद हमारे यहाँ धूप आई है। इतनी परेशान हो गई थी मैं, पता नहीं यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, समझ में नहीं आता है। अभी भी ये मंथ मार्च का है, फिर भी ठंड इतनी ज़्यादा है कि धूप का कोई असर नहीं है। ऐसा लगता है धूप सिर्फ देखने के लिए निकली हुई है, कोई असर नहीं है धूप का यहाँ पर। देखिए दोस्तों, इतने सारे कबूतर हैं और आराम से अपना खाना खा रहे हैं। और मुझे थोड़ा मार्केट जाना था, तो रास्ते में चलते हुए देखते हैं यहाँ नाइफ़ कहाँ मिलती है। आज मेरी नाइफ़ टूट गई है, तो पता नहीं यहाँ पे कहाँ मिलेगी, तो मुझे वही देखना था। देखते हैं कहाँ मिलती है। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है। आज सनलाइट का दूसरा दिन है और सफाइयाँ होना शुरू हो गई हैं ताकि पब्लिक धूप का मज़ा ले सके। और ये हमारा वेजिटेबल मार्केट है, इसके अंदर हम ढूंढेंगे नाइफ मिलती है। दोस्तों, मैंने बताया कि यहाँ 8 महीने के बाद धूप आई है, और ये धूप ऐसा लग रहा है सिर्फ धूप लग रही है देखने के लिए, लेकिन धूप बॉडी में नहीं लग रही है। देखिए मैंने टोपी भी लगा ली है। इतनी ज़्यादा ठंड है कि धूप का कोई असर नहीं हो रहा है। हवा भी उतनी चल रही है, इस वजह से और भी धूप का कोई असर नहीं हो रहा है। तो अभी मैं स्कूल 5 मिनट में और लगेगा पहुंचने में, तो पहुंच जाऊंगी। वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। तो अभी मैं यहाँ खड़ी होकर धूप ले लेती हूँ अच्छे से, कि ऑलरेडी इतनी हवा है कि चलते वक्त और भी ठंड महसूस हो रही है, और बिल्कुल पता नहीं लग रहा है। तो मैंने अभी मार्केट में नाइफ़ देखा, नाइफ़ तो मिल गई जिसका रेट था 7 और इंडियन मनी के हिसाब से देखा जाए तो 90 रुपीज़ का नाइफ़ बनता है, अगर इंडियन मनी में हम कन्वर्ट करें तो। रास्ते में चलते हुए चर्च पड़ती है हमारे स्कूल के रास्ते में। कितना खूबसूरत चर्च है ये बाहर से। ये डेंटल क्लिनिक है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, लेकिन देखने से बिल्कुल नहीं लग रहा है। ये एक खंडहर की तरह दिख रहा है या मॉन्यूमेंट्स की तरह दिख रहा है। पता ही नहीं चल रहा है कि ये इसके अंदर कुछ हो भी सकता है।
आइए मैं आपको फ्रंट गेट दिखाती हूँ चर्च का। ये देखिए, दोस्तों ये किसी एंगल से दिख रहा है कि ये ऑफिसेस बने हुए हैं, लेकिन ये ऑफिस ही है और कार भी पार्किंग में लगी हुई है। हमारे इंडिया में तो ऑफिसेस के बाहर इतनी भीड़ लगी होती है कि पता चल जाता है कि ऑफिस है या कुछ है। तो ये ऑफिस ही है और बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, बिल्कुल भी कोई दिख नहीं रहा है यहाँ पर, और पता ही नहीं है कि ये ऑफिस है कि क्या है। ढूंढते ढूंढते हम लोगों को तो समय लग जाएगा। और यहाँ बिल्कुल भीड़ नहीं होती है, बिल्कुल शांति रहती है, साफ़ सफाई रहती है। ये भी देखिए एक बैंक है ये। यहाँ कोई भीड़ नहीं लगती। कार पार्किंग से ही पता लग जाता है कि ये ऑफिस है। ये एकदम घर की तरह दिख रहा है, घर के बाहर बालकनी घर। तो अब मैं स्कूल के बहुत ही नज़दीक आ चुकी हूँ। आपको सामने एक ब्लू कलर की बिल्डिंग दिख रही होगी, वही स्कूल है। एक्चुअली स्कूल के अंदर कोई भी वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, तो मैं आपको बाहर का ही फ्रंट व्यू दिखा पाऊँगी। लेकिन स्कूल भी आपको देखने से नहीं लगेगा कि वो एक स्कूल है। एकदम नॉर्मल बिल्डिंग जैसे लगता है किसी का घर है वो। ये देखिए, आपको वीडियो में ब्लू कलर की बिल्डिंग दिख रही होगी। मैं थोड़ी और नज़दीक जाकर आपको दिखाती हूँ। तो मैं स्कूल के बहुत ही नज़दीक आ चुकी हूँ और अभी मेरा क्रॉस करने का टाइम हो गया है, ग्रीन सिग्नल हो गया है। तो अभी मैं क्रॉस करूँगी और आपको आगे चल के दिखाती हूँ कि स्कूल का फील्ड बाहर से ही दिखता है, तो उसको मैं आपको दिखा सकती हूँ। थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो स्कूल का फील्ड स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए, कुछ तो आपको यहीं से दिख रहा है, स्कूल का ग्राउंड जहाँ बच्चे खेलते हैं और शायद खेल भी रहे हैं अभी। स्कूल का ग्राउंड, बच्चे खेल रहे हैं। ये ग्रीन हो गया है, पहले रेड था, लेकिन यहाँ पे जो बर्फ़ स्नोफॉल हुई थी, स्नो हुई थी, तो उस वजह से ये ग्रीन हो गया है इनका गार्डन। स्कूल का व्यू, पीछे का एरिया है। अभी मैं आपको फ्रंट एरिया बाहर से ही दिखा सकती हूँ। ये पीछे का गेट है स्कूल का। स्कूल के गेट की रिपेयरिंग हो रही है, लग रहा है यहाँ पे। तो मुझे बैक साइड से जाना पड़ेगा। चलिए चलते हैं बैक साइड से। और ये देखिए फ्रंट व्यू है स्कूल का, ये फ्रंट व्यू है। किसी एंगल से लग रहा है ये स्कूल है। घर, स्कूल, ऑफिस, सबका स्ट्रक्चर एक जैसा है यहाँ पर। करने के बाद अब मैं आपको दिखा नहीं सकती, तो मिलते हैं निकलने के बाद आपसे। से निकल चुके हैं और मेरा बेटा भी स्कूल से बाहर आ गया है। हेलो। और ये कह रहा है कि थक चुके हैं, तो हम लोग ट्रेन से चलेंगे। तो चलिए, ट्रेन से उतरने के बाद फिर आपको बताते हैं आज स्कूल में क्या हुआ।
लोग एक ट्रैम से उतर चुके हैं और नेक्स्ट ट्रैम चेंज करनी होगी, उसके बाद हम लोग अपने घर के लिए जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग सेकेंड ट्रैम में चढ़ चुके हैं। ये फर्स्ट बोगी में हम लोग हैं और ये पीछे की बोगी है। और ये देखिए बाहर से कितना सुंदर है ये। हम लोग नेक्स्ट स्टॉप पे उतर जाएंगे। देखो कितने का है, 45। देखिए हॉला मेरा उसका हम लोग आ गए और अब हम लोग यहाँ उतर जाएंगे। हो गया। अब हम लोग ट्रैम से उतर गए हैं और पूछते हैं कि आज क्या हुआ स्कूल में। आज मुझे अपना टाइम टेबल मिला है। हाँ, ये दिखाओ। देखो। तो देखते हैं अभी टाइम टेबल में क्या है और कैसा था आज का दिन। अच्छा था, अच्छा था। ये देखिए टाइम टेबल इसको मिला है स्कूल से और पॉलिश में ही लिखा हुआ है ये, लेकिन टाइमिंग तो समझ में आ रही है। 8 बजे से स्कूल है 1:40 तक, लेकिन ये डेली नहीं है, ये डेली का टाइमिंग चेंज है। मंडे ट्यूसडे 11:30 तक स्कूल है और वेडनेसडे को 12:35 तक है और थर्सडे को है 1:40 तक और फिर से फ्राइडे को 8 to 11:30 तक स्कूल है। इसका मतलब कि स्कूल का टाइमिंग यहाँ डेली अलग अलग है ना। हाँ। डेली स्कूल का टाइमिंग अलग अलग है, यहाँ पे अलग अलग टाइम पर है, लेकिन मॉर्निंग में सेम टाइम है 8 to 11:30 और वेडनेसडे और थर्सडे को अलग टाइमिंग रहेगी स्कूल की। तो यहाँ का सिस्टम कुछ अलग है। और क्या हुआ स्कूल में? और आज तो मैथ्स हुआ, स्पोर्ट्स हुआ और स्नैक्स वगैरह कुछ मिला है? स्नैक्स खाया। क्या मिला? कैंटीन में गया था। हाँ। तो मुझे वहाँ पास्ता मिला। अच्छा, तो 11:30 को तुमको शायद पास्ता मिला होगा। हाँ। और क्या हुआ मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में, क्या मिला बताओ? बनाना और मिल्क। ओह, तो इसका ब्रेकफास्ट तो स्कूल में ही हो गया था बनाना मिल्क के साथ, और उसके बाद अभी 11:30 को छुट्टी हुई तो उसको पास्ता मिला। यहाँ पे गवर्नमेंट बहुत ख्याल रखती है बच्चों का, और ये सब सरकारी स्कूल में ही है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं उसमें ये लोग बच्चों को नाश्ता और खाना प्रोवाइड करते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल में ऐसा नहीं है यहाँ पर। लेकिन जो भी देते हैं यहाँ बहुत अच्छा और बहुत शुद्ध देते हैं, और सब कुछ पैक रहता है इनका और फ्रेश रहता है। और क्या हुआ है स्कूल में? और आज स्पोर्ट्स में मैंने टेबल टेनिस खेला। स्पोर्ट्स भी हुआ है, उसमें टेबल टेनिस। स्पोर्ट्स डेली है? अभी कल तो नहीं, लेकिन बाकी दिन है। बाकी दिन स्पोर्ट्स है, सिर्फ ट्यूसडे को स्पोर्ट्स नहीं है। तो ये था स्कूल का टाइम टेबल और स्कूल की टाइमिंग और यहाँ का शेड्यूल। तो चलते हैं अब हम अपने घर की तरफ। अब देखिए मौसम कैसा हो गया, अभी थोड़ी देर पहले धूप थी और अभी चेंज हो गया, धूप चली गई, लेकिन ठंड वैसी की वैसी है और ठंडी हवा वैसे भी चल रही है। तो आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा है? प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये ब्लॉग कैसा लगा आपको। और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में।